आज मैं बर्बाद हो गया रहता, आज तक मैं आत्महत्या कर लिया होता, जिस तरह से हमारी परिस्थितियां रही। बेरोजगारी का आलम इस कदर ढहा कि इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत, समाज में नहीं जुड़ सकता है, उसके लिए संविधान नहीं है। कैसा कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमारे साथ। ये 2 बीबी ला दिए, क्यों ला दिए, कैसे ला दिए, कहाँ से ला दिए। अब आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाय मार देना, इनका मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ले हूँ और अपने जीजा के साथ भागी लूँ। आधी आधी घरवाली होती है, आपने पूरा बना लिया, वो तो बात थी। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने विकलांग होते हुए भी दिव्यांग होते हुए भी 2-2 शादियां की हैं, और ये इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं इस गाजीपुर ज़िले में। और तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग आ रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि आप दिव्यांग हैं, पैरों से 80% दिव्यांग हैं, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पे इनको देखा गया है, इनकी पत्नियां इनको धक्का मारते हुए चलती हैं, फिर भी दो बीवियां रखे हैं। और करते हमारे साथ रामविलास यादव जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं मेरे तरफ से आपके सभी दर्शकों का नमस्कार। मैं रामविलास यादव गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये 2 शादी करने का क्या रीज़न है? तमाम लोग आ रहे हैं और सब पे आप यही मजबूरी गा रहे हैं, हैं? नहीं, देखिए, अगर आप उटपटांग क्वेश्चन करेंगे तो भाई उसको तो उसका तो कोई मेरे पास सलूशन नहीं है। 2-2 बीवियाँ क्यों हैं? आप जो है वो उठपटांग के आप 2 शादी किए हैं तो हम पूछ नहीं सकते हैं। नहीं, पूछने का भी एक तरीका, 2-2 शादियाँ की हैं भाई, अगर मजबूरी है तो 2 शादी कर लिए। ये कोई शौक से हम अपनी 80% कोई विकलांग आदमी 2-2 शादियाँ करके उसको मेंटेन कर सकता है। और आप तो बताइए, यही तो जानना चाहते, वही तो दर्शक जानना चाहते हैं, आखिरकार इस महंगाई के दौर में 2-2 बीबियां आप कैसे संभाल पाते, कैसे खर्च निकाल पाते हैं? नहीं, जो क्वेश्चन किए हैं कि मान लीजिए आज के ज़माने में एक सही आदमी है, वो उसकी शादी हो रही है, 50 रंग का उसमें क्लेम निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है कि ये लड़का बेरोजगार है, तो ये लड़का काला है, तो ये लड़का गोरा है, तो इस लड़के की नाक टेढ़ी है, तो इसका दांत चौड़ा है। हम एक विकलांग हैं और इनके जैसी लड़की अगर हमारा साथ दे रही है तो उसको अब क्वेश्चन करेंगे कि आप 2-2 शादियां कर लिए, क्या विकलांग को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? वो समाज में नहीं जुड़ सकता है, उसके लिए संविधान नहीं है? कैसा कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप जीने का हक है, आप तो गुस्सा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जीने का हक है आपको, लेकिन इस महंगाई भरे दौर में आप 2-2 शादियां कैसे मैनेज करते हैं, ये बताइए। अच्छा, तो उसका भी जान लीजिए। पहले तो इस जान लीजिए कारण कि नहीं, क्यों 2 शादियां करना पड़ा। चूँकि ये कारण नहीं पता रहेगा तो आपके ऑडियंस को लगेगा कि भाई अनित किया है। तो नियत किया है आपने, क्योंकि आपको मतलब सुनने में आया है कि आप आप इनसे आपकी जो इनकी बड़ी बहन उनसे शादी तो आप किए थे, लेकिन उनको मान लीजिए कोई तकलीफ हो गई, लेकिन आप जबरदस्ती भगा के लाए हैं, इस तरीके की बात सुनने में आया है। जी, ज़बरदस्ती लाए हैं तो उसके कारण, उसके पीछे कारण है। कारण को जान लीजिए, फिर आप बताइए, चाहे आपके दर्शक बताएं कि नहीं सही है। क्या कारण है बताइए। देखिए, मेरा सर्टिफिकेट आप लड़ करके देखे हैं अभी कि सर्टिफिकेट दिखाओ तो कितना था, कै परसेंट? 80% था ना। तो एक 80% विकलांग व्यक्ति के साथ संपूर्ण रूप से स्वस्थ लड़की साथ दे रही है, ये पहली बात तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है, मजबूरी क्या रही, शादी, एक विकलांग व्यक्ति की शादी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से मेरा पैर 5 साल के बाद ख़राब हुआ। ख़राब होने के बाद मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ, कोई दूसरा नहीं है। पैर खराब हो जाने के बाद पिताजी डिप्रेशन में चले गए कि अब ये कई लड़का, उसका भी पैर खराब हो गया। स्थितियाँ चलती रही, बीए तक हम पढ़े इसी तरह से झेलते हुए। बीए में पढ़ाई होने के बाद अब इन लोगों की इच्छा बनी कि भाई ये भी समाज से जुड़ जाए, इसकी भी शादी हो जाए। तो किसी तरह से मान लीजिए परिस्थितियाँ बनी, शादी हो गई। शादी हुई तो घर में खुशी का माहौल हुआ, अच्छा खासा सब 2-3 महीना चला। 2-3 महीना के बाद इनके घर वाले इनको बुलाए, तो यहाँ आए दिन रखने के लिए, तो माता जी मना कर दी, कहीं कि भाई यहाँ खाना ताना बनाने वाला कोई नहीं है, दिक्कत होगी, ये नहीं जाएंगी। तो वो लोग कहे कि 10 दिन के लिए भेज दीजिए, 10 दिन के बाद आप लेके आइएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपने माँ चाहे घर पे सारे लोगों से मुलाकात कर लेंगी, इसके बाद फिर आ जाएंगी आपके यहाँ। तो ये हुआ कि भाई लड़की है, पहली बार आई है, 2-4-10 दिन तो जाना ही चाहिए।
क्या मन में ख्याल आया, ऐसा क्या ख्याल आया कि आप इनको भगा लाए? तो अब एकदम टूट गए थे, अब जीने का मन नहीं कर रहा था। तो इनसे बात हुई तो ये कही कि भाई नहीं, इनसे बात तो बाद में किए, पहले इनके घर के लोगों से बात किए। तो एकदम एकदम नाराज हो गए, चूँकि संपन्न परिवार से थे वो लोग। इनका एक भाई CRPF में है और खेती बाड़ी इनके पिताजी के नाम से अच्छी खासी है, 10-12 बीघा ज़मीन है। नाराज़ हो गए, कहे कि तुम मर जाओ सड़ जाओ, उससे हमसे मतलब नहीं है, हम इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाएंगे। तो इनसे आपने इच्छा जाहिर की कि इनसे शादी कर लें या तो बुला लें अपने पास? शादी की इच्छा नहीं, मेरे अंदर वो नहीं था। अब उस समय ये था कि भाई कोई आदमी रहे ताकि इनको उठा के एक जगह से दूसरे जगह। अब माँ हैं तो दैनिक जीवन की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें सहयोग करने के लिए कहे तो वो लोग कहे कि भाई हमारे पास समय नहीं है, इस तरह का काम संभव नहीं है। तो इनसे बात किए तो ये कहें कि अगर मान लीजिए इन लोगों को यही दिक्कत है तो इस विषम परिस्थिति में आपका साथ देना चाहिए। तो अगर ये लोग नहीं साथ दे रहे हैं तो हम इन लोगों के खिलाफ में होकर आपका साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमको विश्वास नहीं वगैरह। एक इस तरह की लड़की इस तरह से भावनात्मक बात करने लगे और सही में कर सकती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल था। क्योंकि समाज में जो अच्छा, कभी बात हुई थी इनसे पहले? फोन उन पे बात होती थी? फोन तो अब वही बात है कि जो आदमी घर पे बात यहाँ पे आने नहीं दे रहा है उस विषम परिस्थिति में, तो उस स्थिति में बात करने देगा कोई आदमी? ये भी तो बात है। तो बात नहीं हुई थी। मतलब एक ही 2 बार बात हुई? हाँ, वो जब आने के टाइम पे फ़ोन किए किसी तरह से, तो इनसे बात किए तो ये कहेंगे ऐसा करिए कि जब ये हालत है, ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं तो हम आ रहे हैं, आप आइए। तो हम गए इसी तरह से कि हो सकता है भाई भावनात्मक कह दे रही हूँ लेकिन आएंगी नहीं। तो गए तो ये बिना बताए घर से आ गई, आई अपना हमारे साथ चली आई, घर चली आई तो पीछे से इनके पिताजी आ गए। जैसे हम घर आए, पानी अभी नहीं पिए थे तब तक वो लोग 4-5 लोग आ गए। अब और घबरा गए कि साला एक पिताजी घायल, माताजी घायल, औरत घायल, हमारी हालत यही है, ये लोग लफड़ा करने आ गए, कहीं मारपीट न हो जाए। हाँ, अब तमाम तरह की बातें होती हैं, पुलिस थाना भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थोड़ा हमारी बहुत अलग हो गई थी। तो आए तो कहे कि वो कहाँ आए, हम लेके जाएंगे। तो हम गए, और जाने के लिए नहीं कर रहे, वो यहीं पे रहेंगी, इस समय हमें आदमी की ज़रूरत है और वो सहयोग करने के लिए करें। तो कहे लोग कि नहीं नहीं, तुम बना के कह रहे हो, तुम उसको बुलाओ, पहले उससे बात करें। तो इनसे हम कहे कि भाई देख लीजिए आपके पिताजी आए हैं, दिक्कत तो है यहाँ पे। नहीं, उस समय जब आप इनको लेके आए वहाँ से, जी, तो वहाँ से लेके कैसे आए आप? गाड़ी वाड़ी खुद चलाए हैं कि कैसे लेके आए? आप तो खुद दिव्यांग है, पैर से आप चल नहीं सकते हैं। अब उस समय मरता क्या न करता वाली बात थी ना। तो अब उस समय क्या बताएं, क्या किए, कैसे लाए, ला लिए अपने यहाँ। वो थोड़ा सा उसका आने के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं। तो आ गई हैं हमारे यहाँ, तो इनके घर के लोग आए तो अब ज़बरदस्ती करने लगे। तो इनसे बात करना चाहे तो हम भेज दिए भाई, अब परमात्मा को जो मंजूर होगा होगा, अगर ये जाना चाह रही हैं तो जाएं, इनकी ज़िंदगी क्यों हम खराब करें। तो ये मना कर दें, कहें कि ये काम करिए कि इस विषम परिस्थिति में हम नहीं जाएंगे, आप लोग घर जाइए। तो टाइट हो गए, कहे कि तुमको अभी चलना है, अगर नहीं चलोगी तो फिर हम तुम यहाँ पे झांकने नहीं आएंगे। तो ये उस समय कड़ा फैसला ले ली, कहीं कि अगर मान लीजिए यही बात है तो आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप नहीं आएंगे, हम नमक खा के जी लेंगे, लेकिन हम इस समय नहीं जाएंगे। वो लोग चले गए। तब से मान लीजिए साथ में हैं, शादी कर लिए, शादी हो गई, साथ में हैं, और भगा लिए, 2 बीबी ला दिए। क्यों ला दिए, कैसे ला दिए, कहाँ से ला दिए, ये सारे सवालों का जवाब हमें लग रहा है कि मिल गया होगा। और कुछ सवाल है तो उसको पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आप शादी यहाँ पे किए कि बस ला के मतलब? नहीं, देखिए जैसे वो लोग, जैसे एक पिता है भाई, हो सकता है नाराज रहे हों, तो हमें सोचे कि हैं पिताजी हैं नाराज हैं, 1-2 महीना 6 महीना में आ जाएंगे तो बात हो जाएगी। कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो अब हमारी जो व्यवस्था है उस तरह से चले। लेकिन नहीं आए वो लोग? हाँ, साल 1.5 साल तक इंतजार किए, नहीं आए। तो फिर गांवपुर में लोग कहने लगे कि भाई इस तरह से रखना ठीक नहीं है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए और उसमें
जो रस्म रिवाज होता है उस हिसाब से अपना शादी किए और तब से हैं जी। शादी कर लिए तब से अपना खुशी खुशी ये लोग रह रहे हैं जी। जबरदस्ती नहीं ना किए थे? नहीं हाँ? नहीं काहे लगत ऐसा ना जब कहत उठा के लिए ही ना कहत हुआ कि इतना मार झगड़ा करके तो हमके तो लगा था कि कुछ बात जरूर रहा। नहीं ऐसा बात ना हो। हाँ, हाँ, सही बताओ तो। हाँ सही बताओ थे। अच्छा अच्छा हाँ बतावा का कहत कैसे तोरे बहन के लिया के चली ना हमारे लाचारी देख के लिए आए ना। लाचारी देख के तो के सिखौले ना वही ना हाँ लगत ऐसा ना पीछे बैठौले खड़ा करौले मत सिखौले वही कि ऐसा ही कहिया ना हमके सिखोले ना। अरे भाई आप उल्टा क्वेश्चन कर, जैसे मान लीजिए गाय मार देना, इनका मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे गाय मार दी है ये सही है, तो जब मान लीजिए वो परिस्थितियां बन गई तो अब उसमें सिखाने की बात कौन सी है? आप सोचिए जो इस तरह की, अब आप बताइए कि ऐसी लड़की हमारा साथ दे रही है इस हालत में। नहीं लड़की साथ दे रही लेकिन कौन चाहेगा इस जमाने में कितने तक पढ़ी हैं? 9 तक। 9 तक 9 तक पढ़ ले हूँ और अपने जीजा के साथ भागी लू। ये तो एकदम समझ लीजिए कि वो कहानी वो गाना है कि वो गाना एक है ना वो हिंदी में कि बंगला गाड़ी सब दे देना लेकिन दिल मत देना सौतन को। ये पूरा जो है इन्होंने उसको एकदम गाने को झुठला दिया है। नहीं ये गाना मैच नहीं करा। देखिए मेरे ऊपर ये है, हम तो डूबे तुमको भी ले डूबे सनम, बांध लीजिए हम तो डूबे हैं भैया। अब इन बेचारी का जीवन कहीं ना कहीं दिक्कत में है मेरे अच्छा, एक बात और है कि मतलब उनसे तो चलिए उनका तो दिक्कत हो गया, बच्चे नहीं पैदा हुए, ये 3-4 साल हो गए फिर इनसे भी नहीं हुए। हाँ देखिए अब शुरू से परमात्मा अग्नि परीक्षा लेते आ रहे हैं, अब इसमें भी हमको लगता है कि परीक्षा है। देखिए कब तक ये परीक्षा चलती है, पब्लिक का सपोर्ट रहा तो दवा वगैरह की व्यवस्था होगी तो देखा जाएगा जी। लेकिन अब जो है ना जो है कि ये लोग वीडियो भी बनाती हैं। निशा यादव ऑफिशियल के नाम से इनका एक चैनल है और चैनल पर नाचते गाते ये बहुत दिखती हैं। हाँ तो क्या बनौले चैनल ये तो कैसे तो के मतलब आपके रोल हुई ना कि नहीं हम ये कर सकत थी कि यह कहने कि नहीं करे की हुई नहीं मई कहनी कि चला ये काम करल जी तो कान पैसा रुपया मिले लगी तो आगे बढ़ल जाई। तो पैसा रुपया मिलल अब आई नहीं देखा ये परेशान है। देख लीजिए वो उनकी बहन है और ये तो दोनों लोग साथ में रहती हैं, लेकिन ये सोची कि ये तो दिव्यांग है, चलिए एक चैनल हम लोग बना लें और उसी से हम लोग जो है कुछ करेंगे उस पे, तो उससे जो है इनकम होगी तो उसी से जीवन यापन चलेगा। लेकिन यहाँ तो चैनल उन्हें चलता नहीं है भाई साहब। अभी जैसे कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी का आलम इस कदर ढहा कि इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक आदमी सामान्य आदमी जो पैसा कमाने वाला है उसकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, तो जो आदमी घर पे बैठा हो उसकी स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। उससे पहले भी कुछ करते थे आप? हाँ कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो लॉकडाउन के बाद कोचिंग के जो बच्चे थे इधर उधर दूसरे जगह अपने क्षेत्र के टीचरों के यहाँ पढ़ने लगे, वो डिस्टर्ब हो गई, धीरे धीरे लड़के चले गए, छोड़ दिए तो कोचिंग बंद हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो इन्हीं के अंदर एक भाव आया कि भाई सोशल मीडिया से भी शायद पैसा मिलता है, अगर हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रसिद्धि और ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं, नमक रोटी का काम चलने लगे। तो इनका एक चैनल बनाया जिसका नाम निशा यादव ऑफिशियल 139 है। अगर कोई सर्च मारना चाहे तो निशा या फिर निशा यादव या निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखे, उसके आगे एक बात ये है बता लें, उसके आगे अगर 139 लिख के सर्च मारेगा तो इन्हीं का चैनल खुलेगा। निशा चाहे निशा यादव ऑफिशियल लिख के लास्ट में 139 लिख के सर्च मारने पे इन्हीं का खुलता है। चलिए निशा यादव ऑफिशियल 139 हम इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका नाम निशा है और उनका आशा। तो निशा यादव के नाम से तो आपने चैनल खोल दिया है और ये छोटी हैं, ये साली हैं आपकी जी। तो साली आदि घरवाली होती है, आपने पूरा बना लिया वो तो बात ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इनके नाम से निशा यादव इनके नाम से आपने चैनल बना दिया और उनके नाम से कुछ किया नहीं, मतलब उनको ज्यादा प्यार नहीं करते, आप इनको प्यार करते हैं? जी ये भी सही क्वेश्चन आप किए हैं। तो इसके पीछे रीजन है,
जैसे मान लीजिए चैनल बनाने का, आपके कहने का मतलब आप एक चैनल वाले हैं, आपको पता होगा। अब हम चैनल बना दे, रामविलास यादव, आशा यादव, निशा यादव ऑफिशियल, बस दर्शक जो जो हमारे व्यूवर हैं वो सर्च मारने में ही अस्किताने लगे कि निशा यादव, रामविलास यादव, आशा यादव। अरे भाई भाई साहब अब जाति कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपको हमको लगता है कि पहले से ही जो है कि इनसे प्यार मोहब्बत था और पूरा जो है कि भगा लाए हैं। नहीं देखिए, अब जैसे परिस्थितियां जिस तरह से चल रही हैं, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन दागेंगे तो हो सकता है इन लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो। आपको ये पता है, झगड़ा तो नहीं होगा ना? नहीं देखिए, जैसे आप नाम अपना रखे हैं सोलभ, तो ऐसा नहीं कि सोलभ के यहाँ पैसा जाता है। आप जो एडसेंस लगाए हैं उसमें ना पैसा आता है। किसका एडसेंस लगा? दोनों लोगों का। अभी कहाँ लगा है? अभी लगा नहीं है। जब लगेगा तो दोनों लोगों का लगेगा। दोनों लोगों का। मेरे लिए तो भाई दोनों लोग भगवान है। ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए नहीं कुछ है, यही हैं, चाहे यही मेरे लिए सब कुछ है, वो नहीं है। इन दोनों लोगों के सहयोग से मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर ले रहा हूँ। नहीं तो आज मैं बर्बाद हो गया रहता, आज तक मैं आत्महत्या कर लिया होता, जिस तरह से हमारी परिस्थितियाँ रहीं। तो अब ये इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा भावनात्मक आदमी दोषित होगा। इनको कुछ मिलता है तो इन्हें दे देती हैं, इनको कुछ मिलता है तो इन्हें दे देती हैं। दो चैनल बनाएंगे, दोनों लोगों की भावनाएं। अच्छा, मतलब दोनों लोगों में बहुत प्यार है जी। हैं? प्यार है कि अभी दूरे दूरे खड़ा हो लोग? नहीं। अब थोड़ा सा दोनों जाने मिल के धक्का उक्का मारल गाड़ी हाँ, इनकरे, हैं? एक आदमी ना मार पावेला। हाँ, दोनों जाने। हाँ, अच्छा, तो इस सही बतावा कि सबसे ज्यादा प्यार तो वहीं से करने कि उनसे भी? दोनों जानी से। दोनों जाने से। हाँ, तो कैसे तो रही नाव से कुल काम करत हूँ और उनके नाव से ना, हैं? बतावा। देखिए भाई, कुछ तो राज है। देखिए बोल नहीं रही है ये। नहीं देखिए, उसमें कूड़े देने का काम कर रहे हैं आप। अब जैसे बात ये है कि जो इन लोगों का आपसी कॉम्बिनेशन है, विचार बिना विचार के कुछ काम नहीं होता है। जिस तरह से इन लोगों का कॉम्बिनेशन है, मैं इनका चैनल बना दूं, मेरी हालत 80% विकलांगता है। अब इनके अंदर भाव हो जाए कि मुझे अपने वीडियो पर, चैनल पे वीडियो डालना ही डालना है, और इनको हो जाए कि हमें डालना ही डालना है। मैं विकलांग, न इनके वीडियो में जा पाया, न इनके वीडियो में जा पाया। एडिट ये नहीं कर पाती हैं, एडिट ये नहीं कर पाती हैं। तो अब वहाँ भी क्वेश्चन होगा कि इनका मान लीजिए। अच्छा, ये एक वो कहानी याद आ गई। वो एक राजा था और उसकी दो बीबियां थी, एक जवान थी, एक थोड़ा बुजुर्ग थी। तो बाल उसका पका था, तो एक सफेद उखाड़ती थी और एक काला उखाड़ती थी। इससे जो है वो टकला हो गया एक दिन। कहीं ऐसा स्थिति तो नहीं होता है ना आपको? देखिए, अगर वास्तव में औरत से पाला पड़ जाए ना तो कपार टकला हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की इस समाज में औरतें हैं, तमाम तरह के पुरुष हैं। और आप जब दूर दूर तक घूम रहे हैं तो परिस्थितियां देख रहे हैं, तो कहावत गलत नहीं कही गई है। सही कही गई है। औरत करती है लग रहा है, हाँ? करती है कि नहीं करती है? नहीं नहीं, उस तरह की कोई भाव नहीं है। अब जो आप कहे हैं उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि अगर उस लायक रहेंगे ना तो इस समय मेरे सर पे बाल दिख रहा है, कल तक साफ रहेगा। समझ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ा प्यार है आप तीनों लोगों में। तीनों लोग बड़े प्यार से ही रहते हैं। ये दिव्यांग हैं और एक पत्नी है जो बीमारी के कारण, ये छोटी उनकी बहन है, वो ये अपने साली को लेके आ गए, शादी कर लिए। और शादी करने के बाद जो है अब दोनों लोग बड़े ही खुशहाली से अपना जीवन यापन करते हैं। हमने तो थोड़ा मजाक वजाक कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी ये समझ लीजिए एक दर्दनाक स्टोरी है। अगर ध्यान से और एकदम अंदर गहराई तक सोचेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार एक दिव्यांग व्यक्ति जो 80% दिव्यांग है वो दो शादियां करके बड़ा ही मौज से रहता होगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये कैसे रहते होंगे, कैसे इंतजाम करते होंगे खाने का, रहने का, सारा कुछ व्यवस्था, दो बीबियां रखना और उनको सारा कुछ देना लेना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। एक शादी लोग नहीं कर पाते और नहीं पूरा जिंदगी बिता पाते हैं। लेकिन फिर भी ये दो शादियां करने के बाद पूरे जीवन भर इन लोगों का साथ निभाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना रामविलास जी? जी, अब इन्हीं लोगों का सहयोग रहा है। जैसे मान लीजिए A to Z कोई भी उस तरह का काम होता है तो इन्हीं लोगों के बदौलत आज हम हैं। चाहे एक मीटिंग का भोजन मिलता है तो इन लोगों का कुछ प्रेम है तभी ना, नहीं तो इनके जैसी औरतों का
हजारों नखरा होते हैं, अगर इनके पास उस तरह का होता तो एक अच्छा, एक बात और है कि आप जब वीडियो बनाते होंगे, दोनों बीवियों को लेके आप पूरा परिवार को ले लेते हैं, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को लेके बनाते हैं, इन दोनों बीवियों को लेके बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो अभी तक भी समाज में बड़ा तमाम तरीके की बातें होती होंगी, अगल बगल के लोग क्या कहते हैं? जी, ये भी बात सही है। जैसे मैं यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन अलग था, क्योंकि मैं एक टीचर था। तो अब वो बंद हो गया था, तो कोई भी आदमी ये नहीं समझ पा रहा था कि एक भाई विकलांग है, उसकी कोचिंग बंद हो गई तो उसका खर्च कैसे चलता है। बाध्य हो गए थे एकदम से, सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं। तो जब यूट्यूब प्लेटफार्म पे आए तो तमाम तरह के अगल बगल के लोग मज़ा ले रहे हैं कि अब नाच रहा है, नचा रहा है, गवा रहा है। और हम जैसे लोग आ रहे होंगे इंटरव्यू लेने तो भी लोग बोलते होंगे उल्टा। जी जी, तो ये तो अब मान लीजिए 2-4 दिन से कई लोग आ गए, तो पहले तो लोगों को लगा कि अब पुलिस आ रही है, अब इनका वो हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को, जो जैसे 2 लोग पागल होते हैं तो 2-4 लोग चालाक भी होते हैं, तो उसमें से जो 2-4 लोग बुद्धिजीवी हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं भाई, अगर ये न्यूज़ वाले आ रहे हैं का मतलब कि अगर सहयोग के भावना से न्यूज़ वाले आ जाएंगे, अगर इनका इंटरव्यू लिए और सही ऑडियंस के पास गई तो वो लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो ये आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो प्लेटफार्म चुने हैं, ये इनका प्लेटफार्म बढ़िया है, इससे इनके पास पैसा हो सकता है, इनका इलाज हो सकता है, दवा, इनके बच्चे हो सकते हैं, तमाम तरह की बात। लेकिन अभी भी जैसे जो लोग नहीं जानते हैं वो विरोध में हैं कि साले के ये कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया है, ये है वो है। लेकिन भाई हम थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, तो मेरे सामने लोग नहीं आके बोलते हैं, लेकिन अलग अलग बातें छटक के आती हैं कि फला आदमी इस तरह से कह रहा है, फला आदमी इस तरह से कह रहा है। तो हम आँख कान मूंद के अपना काम करते हैं भाई। जब पैसा नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है, तो जो काम कर रहे हैं तो उसमें हम, अगर मान लीजिए यूट्यूब पे काम ना करें, ये काम नहीं करें, तो किसी के घर जाके कहेंगे कि भैया हमको काम दीजिए और शाम को हमको खाली 150 रुपया दीजिए, तो कोई हमको काम देगा? नहीं देगा। कामा उस तरह हम कामा नहीं कर पाएंगे, किसी के घर बैठ करके 150 रुपया कोई नहीं ना देगा भैया। तो इसलिए हम इस प्लेटफार्म को चुने। मान लीजिए दिमाग का इस्तेमाल कर देते हैं, ये लोग हैं, ये लोग सहयोग करती हैं, अपना उसी में बन जाता है। धीरे धीरे सीख रही हैं, हो सकता है 2-4 महीना 6 महीना में सीख जाएं, या ये जो ऑडियंस हैं आपके, ये लोग पसंद करने लगे। मतलब भरोसा है ना अपने आप को और अपने परिवार पे, अपने दोनों बीवियों पे कि नहीं ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम आगे बहुत कुछ कर जाएंगे? भरोसा है कि नहीं? देखिए, संघर्षमय जिंदगी रही है हमारी, शुरू से भरोसा पे ही चले हैं। अब अतीत की बातें जितने हैं तो मान लीजिए एक भरोसा ही रहा है, तभी आज जीवित हैं। तो इस काम में भी जब आए तो मुझे भरोसा है कि नहीं ये हो जाएगा, लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, हमारे साथ रामविलास यादव जी थे, जो दिव्यांग है होते हुए भी 2 शादियां की हैं। एक शादी थी इनकी, इसके बाद अपने साली से ही शादी कर लिया है, और तमाम लोग आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और इन्होंने एक चैनल बनाया है जिस पर तमाम तरीके की वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। निशा यादव ऑफिशियल 139 करके इनका चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करें। तमाम सारी बातें आप लोगों ने देखी, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तो तमाम बातें निकल कर के आएंगी कि आखिरकार एक दिव्यांग व्यक्ति किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा करता है। 2 बीवियां इनकी मजबूरी रही, इसलिए 2 शादियां किया इन्होंने, लेकिन आज बड़े ही सुखमय जीवन जीते हैं। हालांकि तीनों लोगों में बड़ा प्यार है और इनका चैनल है, तो हम कहेंगे कि जरूर इन्हें सपोर्ट करें, और इन जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, जरूर लोगों को सपोर्ट करें आप लोग। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।